हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ मस्त होंगे। तो आइए आप लोगों का देसी मैथ क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि हाइट एंड डिस्टेंस से जितना भी कंसेप्ट है लगभग एक दो कंसेप्ट को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे कि प्रैक्टिस अर्थात आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं कि 2017 से 16, 17, 18, 19 अर्थात रिसेंट में जितना भी एग्जाम हुआ है फ्रेंड, उसका क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं। और फ्रेंड आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चाहे वह किसी भी एग्जाम का हाइट एंड डिस्टेंस का हो और वह किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, आप लोगों को मैं पहले ही बताया हूं कि 10 से 15 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगने वाला है फ्रेंड। तो आइए यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बात कौन सी है? तो फ्रेंड यहाँ पर देख लो कि आप जानते हैं कि मान लो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ध्यान से समझना है फ्रेंड। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। और फ्रेंड यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। मैं पूछ रहा हूँ फ्रेंड क्या, जैसे मान लो कि यहाँ पे तो 90 डिग्री बन गया, ये वाला एंगल कितना, ये कैसे बनाता है? ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बन गया। अब यहाँ से जैसे जैसे मान लो इधर आएंगे या इधर जाएंगे, मतलब कि जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे एंगल का मान क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा फ्रेंड। क्या बताया मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट पे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड। जैसे देख लो, मैं यहाँ बोलता हूँ कि ये वाला 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ये वाला एंगल जो होगा, यहाँ वाला देख लो, ये वाला सबसे कम होगा। कौन सा? मतलब इन तीनों एंगल में सबसे कम कौन होगा? ये वाला। इससे थोड़ा ज्यादा ये वाला होगा, इससे थोड़ा ज्यादा कौन होगा? ये वाला होगा। बोलो समझ में आया? मतलब सीधी सी बात है कि परपेंडिकुलर से जितना दूर जाएंगे, जितना ही दूर जाएंगे, चाहे वह राइट हैंड में जाओ या लेफ्ट हैंड में जाओ, जितना ही दूर जाएंगे एंगल का मान डिक्रीज होते जाएगा, कम होते जाएगा। ये हम लोग का क्या है? परपेंडिकुलर है। मतलब ये 90 डिग्री है, इधर क्या होगा? 90 से कम होगा। इधर जाएंगे तो और 90 से कम होगा। इधर और जाएंगे तो और 90 से कम होते जाएगा। फ्रेंड मतलब क्या कि यहाँ पे जैसे जैसे दूर जाएंगे कोण का मान क्या होगा? बढ़ते। जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या है फ्रेंड, जैसे मैं बोल रहा हूँ क्या कि यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 डिग्री से कम ही होगा। मतलब मान लो कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री होगा। या इसके बाद जैसे ही और आगे बढ़ेंगे तो 45 डिग्री से और डिक्रीज हो जाएगा। मतलब मान लो हम मान लेते हैं 30 डिग्री हो गया। मतलब क्या बताए हैं कि परपेंडिकुलर से दूर जाएंगे तो एंगल का मान क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। और परपेंडिकुलर के पास आएंगे तो एंगल का मान बढ़ते जाएगा। इसको याद कैसे रखेंगे फ्रेंड? तो आप लोग को याद क्या रखना है कि कोई भी, जैसे आप लोग जानते हैं कि रिलेशनशिप में क्या होता है कि कोई बंदा अगर घर से दूर जा रहा है, मतलब घर से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है, तो उसका वैल्यू कम होते जाता है। क्या होता है? कम होते जाता है। और जैसे जैसे पास आता है, फैमिली में इंक्लूड होता है, मतलब घर आता है, तो उसका क्या होता है? वैल्यू बढ़ते जाता है। याद हो जाएगा फ्रेंड, आशा करता हूँ। मतलब क्या बोला कि दूर जितना दूर होगा एंगल का मान उतना ही कम होगा, जितना ही पास होगा एंगल का मान उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आइए इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्या कि भूमि के स्तर पर, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, आप लोग भी पढ़ लीजिए कि भूमि के स्तर पर एक ऊर्ध्व यानी वर्टिकल एक मीनार है। एक भूमि के स्तर पर क्या है? एक मीनार है। और मीनार की परछाई की लंबाई दिया है। मान लो परछाई की लंबाई कितना दिया है फ्रेंड? परछाई की लंबाई नहीं दिया है, बोला गया है क्या कि परछाई की लंबाई उस समय 10 मीटर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य की तुंगता का मतलब फ्रेंड होता है ऊंचाई। तुंगता का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। ऊंचाई 45 डिग्री से कितना हो जाती है? 45 डिग्री से 30 डिग्री पर परिवर्तित हो जाती है। यानी एंगल का मान कितना हो जाता है? 45 डिग्री से 30 डिग्री तक परिवर्तित हो जाती है। तो आप लोगों को निकालना है फ्रेंड क्या? मीनार की ऊंचाई। फ्रेंड देखने में क्वेश्चन बड़ा तो वैसे नहीं है, मतलब दिख रहा है लैंग्वेज है तो बड़ा होगा ही। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है फ्रेंड। देख लो यहाँ पे करना क्या है, कुछ नहीं करना है। मैं सबसे पहले एक मीनार बनाता हूँ। देख लो फ्रेंड, यहाँ पे क्या हो गया? मीनार हो गया। ये मीनार हो गया। और मीनार का बोला गया है क्या
कि मीनार जो है वर्टिकल है, वर्टिकल मैंने रख दिया। वर्टिकल का मतलब क्या है, खड़ा है। अब यहाँ पर देखो इसकी लंबाई उस समय 10 मीटर बढ़ जाती है। किसकी लंबाई, परछाई की लंबाई। तो परछाई फ्रेंड इधर बना देते हैं। परछाई क्या हो जाती है, 10 मीटर बढ़ जाती है जब एंगल 45 डिग्री से 30 डिग्री परिवर्तित हो जाती है। मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि एंगल, अब बताओ यहाँ पे दो एंगल बनेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब आप लोगों को आप बोलेंगे क्या कि यहाँ पे 45 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, जो कि क्या है, गलत है। गलत है कि नहीं फ्रेंड। अभी कुछ देर पहले बताया कि यानी परपेंडिकुलर से जितना दूर जाएंगे एंगल का मान उतना ही क्या होगा फ्रेंड, आप बोलेंगे कम होगा सर। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या होगा 45 डिग्री और यहाँ तक आने में, अब देखो यहाँ से 45 डिग्री एंगल है। अब इससे यहाँ तक आने में यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितना समय, कितना मीटर परछाई घटता है, तो आप बोलेंगे 10 मीटर। मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि ये वाला लेंथ जो दिया है हम लोग का ये 10 मीटर है। कितना है फ्रेंड, 10 मीटर। यानी ये वाला लेंथ कितना है, 10 मीटर। पहले यहाँ पे क्या था, मान लो इधर सूरज होगा, अब यहाँ पे मीनार हो गया, ये क्या है, मीनार है। तो आप लोग को निकालना क्या है फ्रेंड कि मीनार की हाइट अर्थात इसकी लेंथ आप लोग को फाइंड कर देना है फ्रेंड कि मीनार की ऊंचाई कितना होगा। फ्रेंड इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जब भी इस टाइप का फिगर बने तो यहाँ पे छोटे वाला ट्रायंगल से शुरू करना फ्रेंड। छोटा वाला ट्रायंगल से शुरू करोगे इजिली बन जाएगा। यहाँ पे कुछ दिन कल ही बताया था आप लोगों को कि 45 डिग्री ये है, मान लो 90, ये 45 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड 45। क्योंकि आप जानते हैं कि राइट किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल के सम जो होता है कितना होता है फ्रेंड, 180 होता है। ये 90, ये 45, तो ये ऑटोमेटिक कितना होगा फ्रेंड, ये 45 हो जाएगा। अब आप जानते हैं 45 के सामने वाला एंगल कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1। इसके पिछले वीडियो में बताया था। तो ये हो गया फ्रेंड 1, ये भी कितना हो गया 1। मतलब ये वाला लेंथ जो होगा ये कितना होगा, 1 यूनिट होगा। ये वाला लेंथ कितना होगा, 1 यूनिट होगा। अब बताओ फ्रेंड, इस ट्रायंगल को भूल जाओ, अब बड़ा सा ट्रायंगल में आ जाओ। बड़ा सा ट्रायंगल में आप लोगों को दिखता होगा फ्रेंड, ये बड़ा सा ट्रायंगल, यानी ये 90, ये 30, तो यहाँ पे पूरा एंगल जो होगा फ्रेंड कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ये 90, 30, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, आप बोलेंगे 60 डिग्री होगा। फ्रेंड कितना होगा ये पूरा एंगल, तो आप बोलेंगे 60 डिग्री। अब बात बताओ एक कि 30 के सामने होता क्या है, 1, मतलब 1 होता है, तो 1 के सामने का वैल्यू कितना दिया है, 1। इसका मतलब क्या है फ्रेंड कि 1 का वैल्यू 30 के सामने क्या होता है, 1, तो 1 के सामने 1 दिया है, यानी 1 का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। तो पूरे 60 डिग्री के सामने कितना होगा, तो ये 60 डिग्री के सामने टोटल यही ना है फ्रेंड, बोलो ये टोटल है ना, यानी ये वाला लेंथ है पूरा, ये वाला टोटल लेंथ है। मतलब ये बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है, तो √3 होता है। कितना होता है फ्रेंड, √3। तो देखो 1 का वैल्यू √3, 1 का वैल्यू 1 है, तो √3 का वैल्यू कितना होगा फ्रेंड, तो आप बोलेंगे सर √3 होगा। कितना होगा, √3 होगा। 1 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे √3 का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड, तो √3 होगा। अब एक बात बताओ, ये पूरा √3 आ गया, ये कितना पूरा आ गया, √3। ये टोटल लेंथ कितना आ गया फ्रेंड, √3 आ गया। इतना ये वाला लेंथ दिया है 1 मीटर, पूरा में से ये वाला घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये वाला बचेगा ना फ्रेंड। तो देखो पूरा कितना है √3 और ये कितना है 1, तो √3 में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि यानी √3 में से 1 घटा दो, तो ये √3 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, ये वाला लेंथ आ जाएगा। और इसी का लेंथ दिया है, कितना दिया है फ्रेंड, 10 मीटर दिया है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 10 मीटर लिख दिया। मतलब √3 - 1 का वैल्यू कितना है, 10 मीटर है। तो फ्रेंड 1 का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर कुछ नहीं करना है, 10 बटा क्या होगा, √3 - 1। अगर प्रैक्टिस करोगे फ्रेंड, इसको कंजुगेट करोगे तो माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे क्या होगा, √3 + 1। यहाँ पे हल करोगे, देख लो फ्रेंड कि जब भी इधर माइनस होता है तो इतना करने की जरूरत नहीं है। देख लो करना क्या है कि देखो ये a - b × a + b पर है ना, यानी a² - b²। √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। 3 में से 1 जाएगा फ्रेंड, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बताएंगे सर कि 1 का वैल्यू कितना होगा,
यहाँ पे 10 है तो 10 लिख दो, माइनस में है यहाँ पे देख लो माइनस में है तो यहाँ पे कोष्ठ लगा दो और प्लस में लिख दो। यहाँ पे √3 में से √3 का स्क्वायर -1 कितना हुआ था 2, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं फ्रेंड कितना, यहाँ पे 10 में 2 से भाग देंगे 5, मतलब ये 1 का वैल्यू कितना आया 5√3 + 1। 1 किसका हाइट है, मीनार का हाइट है, 1 ही का तो मान निकालना था ना, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 5√3 + 1। बोलो समझ में आया? अगर नहीं कम समझ में आ रहा है तो बार बार देखोगे वीडियो को, बार बार देखोगे क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, दे रखा है क्या कि एक इमारत है जिसकी ऊंचाई कितना है 10 मीटर है, 10 मीटर ऊंचे एक इमारत है, उसके शीर्ष से क्या दिया है, इमारत के शीर्ष से यानी इमारत के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण यानी एलिवेशन एंगल कितना है 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है। एवं मीनार के पाद, यहाँ पे दिया है क्या कि मीनार के पाद का अवनमन कोण, यहाँ पे क्या दे रखा है अवनमन कोण कितना है फ्रेंड थाई है, जहाँ 10 थाई बराबर दिया है 2/3, यहाँ पे 10 थाई बराबर क्या दिया है फ्रेंड 10 फाई, सॉरी क्या दिया है 10 फाई, तो 10 फाई क्या होगा 2/3। यहाँ पे निकालना क्या है, फाइंड आउट करना है कि मीनार का ऊंचाई कितना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड देख लो, एक बात बताओ कि उन्नयन कोण दिया है और अवनमन कोण, मतलब आप लोगों को बता दिए हैं, पहले यहाँ पे बना लो, एक इमारत यहाँ पे बना लेते हैं। मान लो ये क्या है, एक इमारत है, क्या है एक इमारत है, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं क्या एक इमारत, ठीक है, और बोला गया है क्या एक मीनार भी है, इधर बना लेते हैं एक मीनार। अब फ्रेंड यहाँ पे ध्यान से देखना है कि एलिवेशन एंगल है और डिप्रेशन एंगल है, उन्नयन कोण है और अवनमन कोण। आप लोगों को बताया था वही बात की, मतलब क्या कि कोई नीचे से ऊपर देखेगा तो जो आई से बनेगा एंगल, मतलब लड़का ऊपर वाला देखेगा लड़की को, तो यानी एंगल जो बनेगा उन्नयन कोण, और यानी मतलब बताया था ना आप लोगों को कि यानी यहाँ से देख लो कि लड़का जो देखेगा यहाँ से लड़की को देखेगा, छत पर लड़की को, तो यहाँ पे कौन एंगल बनेगा, तो आप बोलेंगे एलिवेशन एंगल बनेगा। यानी अब यहाँ से पूछें कि यहाँ पे लड़की है मान लो छत पर, तो यहाँ से नीचे वाला लड़के को देख रही है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, यहाँ पे बनेगा फ्रेंड डिप्रेशन एंगल, बताया था ना। तो यहाँ पे वही बात है, आप लोगों को बताना क्या है कि उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर बनता है, मतलब नीचे से देखते हैं ऊपर तब बनता है, और अवनमन कोण हमेशा ऊपर से देखते हैं नीचे तब बनता है फ्रेंड ये, लेकिन दोनों आपस में एंगल क्या होता है बराबर होता है, आप लोगों को बता दिया है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि दोनों में से बड़ा किसको बनाए छोटा किसको बनाए, या दोनों को बराबर बनाए। तो यहाँ पर देख लो फ्रेंड कि इमारत के शीर्ष से, मान लो कि यहाँ पे इमारत है, इमारत यहाँ पे इसको मान लेते हैं क्या इमारत, ठीक है, ये मान लो क्या है इमारत, तो इमारत के किस से शीर्ष से, ये शीर्ष हो गया, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब कि इधर वाला जो बनेगा उन्नयन कोण, मतलब ये इमारत है और ये क्या है फ्रेंड ये मीनार है। तो हमें बोला गया है क्या कि इसके शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब कि उन्नयन कोण हमेशा क्या बनता है ऊपर बनता है ना फ्रेंड, यानी ऊपर नहीं नीचे बनता है, यानी नीचे से ऊपर देखेंगे तब जाकर क्या बनता है फ्रेंड एलिवेशन एंगल बनता है, उन्नयन कोण बनता है। मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यानी इधर से ऊपर देखेंगे फ्रेंड, ऊपर देखेंगे तब ना उन्नयन बनेगा, तो यानी ऊपर देखेंगे मतलब मीनार क्या होगा, मीनार की हाइट क्या होगा ज्यादा होगा और इमारत की हाइट क्या होगा फ्रेंड कम होगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पे बोला गया है उन्नयन कोण दे रखा है कितना, ये वाला उन्नयन कोण, मतलब इसको मिला देते हैं फ्रेंड, तो ये उन्नयन कोण इमारत के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दे रखा है फ्रेंड, आप बोलेंगे 60 डिग्री दे रखा है। अब आगे क्या बोला गया है कि मीनार के पाद, यहाँ पर देखो मीनार के पाद यही ना होगा, तो मीनार के पाद का अवनमन कोण, यानी अवनमन कोण बोला गया है, इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब कि यहाँ से ऊपर से नीचे देखेंगे तब ना अवनमन बनेगा फ्रेंड, यानी ऊपर से नीचे देखेंगे, यहाँ से देखेंगे ऊपर से नीचे वाले इसको पाद को, तो क्या बनेगा अवनमन, यानी अवनमन क्या बनेगा ये वाला होगा अवनमन, ये वाला अवनमन होगा। लेकिन आप लोगों को बताया था क्या कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में इक्वल होता है, एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं,
मतलब यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल आपस में क्या होगा फ्रेंड, आप बोलेंगे सर इक्वल होगा। बताया था मैंने कैसे इक्वल होता है, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अंतः एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे दिया है थाई यानी फाई दिया है, तो यहाँ पे फाई हो जाएगा, बोलो हो जाएगा फ्रेंड। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे निकालना है हम लोगों को क्या, और क्या दे रखा है कि 10 फाई 2/3 दिया है। 10 फाई इसको मिटा देते हैं, देख लो यहाँ पे कि यहाँ पे मीनार को अब समझ में आ गया कि ये इधर वाला मीनार है और इधर वाला क्या है, इमारत है। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है फ्रेंड, दे रखा है क्या कि 10 फाई 2/3 है। अब बताओ फ्रेंड कि 10 फाई मतलब 10 थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पर देखो 2/3 हो गया ना, मतलब कि परपेंडिकुलर ये होगा, ये इसके सामने ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला क्या होगा, ये बेस हो जाएगा। तो इसकी लंबाई 2 हो जाएगा और इसका 3 दे रखा है ना, तो ये लिखने की वैसी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बोलेंगे कि 10 फाई 2/3 है, मतलब कि लंब परपेंडिकुलर 2 है और बेस कितना है, 3 है। बोलो समझ में आ गया। अब आप जानते हैं कि रेक्टेंगल के आमने सामने के साइड जो होते हैं इक्वल होता है, आयत के आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर। यानी ये फ्रेंड है आप लोगों का कितना है फ्रेंड, ये वाला लेंथ दिया है, ये कितना दिया है फ्रेंड, 3 दिया है, 3 दिया है, तो ये कितना होगा फ्रेंड, 3 होगा। ये 2 दिया है तो ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की लेंथ कितना होगा फ्रेंड, 2 हो जाएगा। बोलो फ्रेंड समझ में आया। तो एक बात बताओ कि ये 3 है, ये 3 है, ये 2 यहां तक तो क्लियर है, यानी इस ट्रेंगल का काम खत्म है। अब आते हैं इस ट्रेंगल में। अब बताओ फ्रेंड, ये यहाँ पे तो 90 बनेगा ही बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे टोटल 90, ये मीनार जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर बनाता है, तो यहाँ पे 90, तो ऊपर भी क्या होगा 90 डिग्री बनेगा फ्रेंड। तो ये 90, ये 60, तो ये कितना होगा फ्रेंड, आप बोलेंगे सर इजी है, 30 डिग्री होगा। कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब एक बात बताओ फ्रेंड कि किसके सामने वाला साइड दिया है, 30 के सामने वाला दिया है कि 60 के सामने वाला दिया है, तो आप बोलेंगे कि 30 के सामने वाला साइड दे रखा है, क्या दिया है, 3 दिया है। मतलब 30 के सामने होता क्या है फ्रेंड, तो आप लोग को बताया था कि क्या बताया था कि 30 के सामने 1 होता है फ्रेंड, यानी 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है, और बाकी 90 के सामने क्या होता है, तो आप बोलेंगे 2 होता है ना फ्रेंड। तो यहाँ पर देख लो फ्रेंड, ये सब आप लोग को याद होगा आशा करता हूँ। तो देखो यहाँ पे 30 के सामने 1 का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, तो आप बोलेंगे सर 1 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 3। कितना दिया है, 3। अब बताओ 60 के सामने होता क्या है, तो 60 के सामने आप बोलेंगे सर 60 के सामने √3 होता है, तो मैंने यहाँ पे √3 का वैल्यू पूछे, √3 यूनिट का वैल्यू पूछे, तो आप बोलेंगे 3 रूट कितना होगा, 3 होगा। यानी आप लोगों का ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलेंगे 30 के सामने 1 का वैल्यू 3, तो 60 के सामने √3 होता है, तो ये वाली हम लोग का लेंथ निकल गया कितना, आप बताएंगे सर ये वाला लेंथ कितना, यानी 3 रूट कितना, 3 √3 हो गया। बोलो समझ में आया फ्रेंड। अब बताओ मेरे दोस्तों कि यहाँ पे कुछ हाइट दे रखा है, मतलब क्या दिया है, 10 मीटर ऊंचा इमारत है, यही ना इमारत है फ्रेंड, यही इमारत है, ये 10 मीटर लेंथ दिया है, तो 2 का वैल्यू 10 दिया है, 2 चॉकलेट का दाम 10 रुपया, तो 1 चॉकलेट का दाम कितना होगा फ्रेंड, तो आप बोलेंगे 1 चॉकलेट का दाम हो गया 5 रुपया। बोलो समझ में आया, 1 चॉकलेट का दाम कितना हो गया, 5। निकालना क्या है फ्रेंड, मीनार की ऊंचाई निकालना है। मीनार यही ना है, यही मीनार है हम लोग का, ये मीनार है, तो मीनार की टोटल हाइट कितना हो गया, तो 3 √3 प्लस कितना 2, 3 √3 प्लस कितना 2, मतलब यहाँ पे 1 का वैल्यू दिया है, तो 3 √3 प्लस 2 का वैल्यू कितना होगा फ्रेंड, तो आप बोलेंगे 5 में किससे गुना कर देंगे, इससे 3 √3 प्लस किससे 2 से। बोलो फ्रेंड समझ में आया, ये चाहेंगे तो गुना भी करके लिख देंगे। बोलो समझ में आया, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। कम आ रहा है तो बार बार देखो, समझ में आ जाएगा। तो ये फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, जैसे एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, आप भी पढ़ लीजिए कि यहाँ पे एक प्रकाश स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ के शीर्ष भाग से 2 पोतों के अवनमन कोण यानी डिप्रेशन एंगल पूरब की ओर, ईस्ट की ओर 60 डिग्री और 45 डिग्री है, 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो
पोत परस्पर और क्या दिया है फ्रेंड कि पोत जो है दो पोत है परस्पर 300 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की दूरी पर है? 300 मीटर की दूरी पर है। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई निकालना है फ्रेंड, कुछ नहीं करना है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 2017 सीजीएल प्री का क्वेश्चन है फ्रेंड, देख लीजिए, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? प्रकाश स्तंभ दिया है फ्रेंड, तो सबसे पहले हमारा काम क्या हुआ कि प्रकाश स्तंभ को बना लेते हैं। तो ये मान लो कि ये क्या हुआ, प्रकाश स्तंभ हो गया। ये क्या हुआ? लाइट हाउस, जिसको बोलते हैं ना लाइट हाउस। तो यहाँ पे मान लो लाइट हाउस हो गया, प्रकाश स्तंभ हो गया। बोलो फ्रेंड, समझ में आया? अब बोला गया क्या बोला गया है कि इसके शीर्ष से, किसके शीर्ष से? प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से, यानी शीर्ष भाग से दो पोत है और दोनों पोत एक किस तरफ है? दोनों पोत पूरब की ओर ही है। किधर है जी? पूरब की ओर। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एक पोत पूरब की ओर और एक पश्चिम की ओर, ऐसे नहीं बोला गया है। दोनों जो है पोत एक ही तरफ है। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे दो पोत बना देते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक पोत हो गया और दूसरा पोत मान लो कहाँ पे? यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे बोला क्या गया है फ्रेंड कि दो पोत, मतलब इसके शीर्ष भाग से दो पोतों का अवनमन कोण। अवनमन कोण मतलब क्या बोला गया है कि अवनमन कोण बोला गया है डिप्रेशन एंगल, तो हमेशा ऊपर से देखा जाएगा। यानी यहाँ से बात हो रही है, कहाँ से? यानी लड़की देख रही है नीचे। बात समझ में आ रहा है? तो यानी अवनमन कोण आप लोगों को बताया था ना कि डिप्रेशन एंगल जो होता है एलिवेशन एंगल के इक्वल होता है, अवनमन कोण जो होता है उन्नयन कोण के इक्वल होता है। कैसे होता है आप लोग को बता दिए हैं, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अवनमन कोण दिया है 60 डिग्री और 45 डिग्री। मतलब यहाँ पे मान लो अवनमन कोण बताया था ना कि यानी ये बोल रहा हूँ क्या कि अवनमन कोण 60 डिग्री बन रहा है। मतलब कि ऊपर से नीचे देखेंगे फ्रेंड, तो ऊपर से नीचे देखेंगे मतलब ये वाला को क्या बोलेंगे? इस एंगल को आप बोलेंगे डिप्रेशन एंगल। ये दोनों आपस में क्या होती है? पैरेलल होती है। तो दो पैरेलल लाइन को त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करी तो बात वही, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? बराबर। अंतर एकांतर कोण बराबर, यानी अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होते हैं फ्रेंड? बराबर। तो यहाँ पे फ्रेंड हम अवनमन कोण को नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे कि 60 डिग्री और 45 डिग्री है, तो हम उन्नयन कोण को बना देते हैं। अब ये भी आप लोग को बताया है फ्रेंड कि ये वाला 60 होगा कि ये वाला 60 होगा। आप बताएंगे सर कि अभी तो बताए हैं कि परपेंडिकुलर से जितने दूर जाएंगे, यानी खंभा से जितने दूर जाएंगे एंगल का मान घटते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 60 और ये क्या हो जाएगा? 45। बोलो फ्रेंड, समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और पढ़ लेते हैं क्या दिया है कि दोनों पोतों, ये यहाँ पे एक पोत है, मान लो ए बिंदु पर एक पोत है और दूसरा ये मान लो बी बिंदु पर पोत है। इन दोनों पोतों के बीच की लंबाई दिया है, कितना मीटर है फ्रेंड? तो आप बोलेंगे 300 मीटर। यानी दोनों पोतों के बीच की दूरी कितना है? 300 मीटर दिया है फ्रेंड। कितना दिया है? 300 मीटर। समझ में आ गया क्वेश्चन? ये लेंथ कितना है? ए बी 300 है। यहाँ पे भी मान लेते हैं सी और यहाँ पे डी। आप लोग समझ जाएंगे, तो ये ए बी सी डी लिखने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड अब यहाँ पे 300 दिया है और कोई भी लेंथ को पूछ ले कि ये वाला क्या होगा, ये वाला क्या होगा, कोई भी लेंथ पूछ ले, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है फ्रेंड, बस वही है, बात वही याद रखना है कि 45 डिग्री के सामने वाला साइड 1, 90 डिग्री के सामने वाला √2। कब? जब 40 40 90 होगा तब। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताया था कि 90 30 60 हो तो 30 के सामने वाला 1, 60 के सामने वाला √3 और 90 के सामने वाला कितना? 2 होगा। बोलो होगा ना फ्रेंड? बताओ होगा कि नहीं होगा? मतलब आप लोगों को बता दिया है, क्या बताए हैं कि 30 के सामने 1। ये देखो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 60 और 90, इन तीनों में बड़ा कौन है? 90। 90 के सामने तो बड़ा होगा, बड़ा क्या? 2। इससे छोटा 60 तो क्या होगा फ्रेंड? ये √3 हो गया। इससे सबसे छोटा 1 तो 1 के सामने क्या होगा? सबसे छोटा मतलब 1 हो गया। बोलो फ्रेंड, समझ में आया? तो यहाँ पर देख लो, ये छोटा सा ट्रायंगल में आते हैं। इस छोटा सा ट्रायंगल में यानी ए सी डी सी ए में, डी सी ए में आएंगे फ्रेंड। तो एक बात बताओ कि ये 60 है, ये 90 तो होगा ही होगा, लाइट हाउस है, ये होगा 90 डिग्री। तो ये कितना होगा फ्रेंड? तो आप बोलेंगे सर ये तो कुछ नहीं करना, ये एंगल हो जाएगा आपका कितना? ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब एक बात बताओ फ्रेंड कि 30 के सामने होता क्या है? तो 30 के सामने आप बताएंगे सर 30 के सामने कितना होता है? तो 30 के सामने 1 होता है। अभी बताया 30 के सामने कितना होता है? 1 होता है। 60 के सामने कितना होता है फ्रेंड? आप बोलेंगे सर 60 के सामने कितना होता है? √3 होता है। कितना होता है? √3 होता है।
बोलो यहाँ तक दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्या बढ़ेंगे? अब इस छोटे वाला ट्रायंगल का काम खत्म हो गया, बड़े वाला ट्रायंगल को देख लेते हैं। तो बड़ा वाला ट्रायंगल ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ये दिख रहा है बड़ा सा ट्रायंगल, ये दिख रहा है फ्रेंड। तो इसमें अब आएंगे, अब इसमें देख लो ये 90, ये 45, तो ये टोटल कितना होगा फ्रेंड? आप बोलेंगे सर टोटल कितना होगा? 45 होगा। कितना होगा? 45। अब एक बात बताओ फ्रेंड कि 45 डिग्री के सामने 1 होता है, 45 के सामने 1 होता है ना फ्रेंड? मतलब आप बताएंगे कि 45 के सामने तो होता है 1, लेकिन दिया क्या है? √3 दिया है। अभी बताएंगे √3 कैसे आया? 45 के सामने 1 होता है, तो यहाँ पे देख लो फ्रेंड 1 का वैल्यू कितना दिया है? √3। तो ये √3 है, तो ये टोटल भी कितना होगा? ये टोटल भी हो जाएगा √3। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये क्योंकि आप जानते हैं 45 के सामने वाला जो होता है ये दोनों इक्वल होता है। 45 के सामने 1, 45 के सामने 1 का वैल्यू √3 है। मतलब ये सीधी सी बात है कि 45 हो तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये √3 है, तो टोटल कितना होगा? √3 होगा। अब फ्रेंड दिया क्या है क्वेश्चन में? वैल्यू 300 दिया है। मतलब कि किसकी लेंथ दिया है? इस छोटा सा लेंथ दिया है AB का। तो इसका लेंथ कैसे निकलेगा? जब हम पूरा में से, यानी पूरा मतलब BC में से CA को माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये नहीं आएगा फ्रेंड, आ जाएगा ना। मतलब करना कुछ नहीं है फ्रेंड, ये टोटल कितना है? √3। टोटल में से इतना घटा दो, तो √3 में से क्या घटाएंगे? 1। तो टोटल में से इतना घटाएंगे फ्रेंड, तो कितना आए? कितना दिया है? तो ये आ जाएगा। और इसका वैल्यू दिया कितना है? तो आप बोलेंगे सर 300 दिया है। कितना दिया है? 300। तो एक का वैल्यू निकालेंगे। एक का वैल्यू निकालने के लिए बताया है मैंने कि एक का वैल्यू निकालेंगे जब भी इस टाइप का हो। तो 300 है, तो 300 रहेगा, तो यहाँ पर 300 दे दो। माइनस में है तो क्या करेंगे? √3 + 1, और यहाँ पे इसका कंजुगेट से गुना करेंगे, तो √3 + 1 × √3 - 1, A² - B²। 3 - 1 कितना होगा फ्रेंड? 2। मतलब कि इतना सा भी लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपका सेरिब्रम अच्छा है, मतलब क्रेनियम आपका अच्छा है, तो आप डायरेक्ट बताएंगे सर कि 1 का वैल्यू कितना। 1 का वैल्यू देख लो यहाँ से क्या होगा। तो 1 का वैल्यू आप बोलेंगे 150, और √3 + 1 हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया फ्रेंड? तो यहाँ पे एक का वैल्यू निकल गया। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई निकालना है, यही ना प्रकाश स्तंभ है। तो प्रकाश स्तंभ CD है, CD की लेंथ दिया कितना है? √3 बना है ना, √3 माना है। तो √3 मतलब एक का वैल्यू इतना है, तो √3 का वैल्यू आप क्या बताएंगे कि एक का वैल्यू इतना। तो √3 का फ्रेंड क्या हो जाएगा? √3 से गुना कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो 150 √3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और √3 हो जाएगा। बोलो फ्रेंड समझ में आया? तो हम लोग का प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितना है? इतना 150 × 3 + √3 आ गया। बोलो समझ में आया? तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय।